नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आप सबसे पहले एक चीज देख सकेंगे कि आपकी मस्तिष्क रेखा पूर्ण रूप से चंद्रमा की तरफ झुकी हुई है और जीवन रेखा से भी एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा चंद्रमा की तरफ इस तरीके से मंगल से जोड़ करके गई है। इस तरह की कॉम्बिनेशन, खासकर ये सेकंड लाइन, बहुत रेयर देखने को मिलती है। हथेली में मंगल और चंद्रमा की युति बहुत सारी रेखाओं के माध्यम से बनती है, लेकिन खासकर जीवन रेखा से जब कोई रेखा पूर्ण रूप से चंद्रमा की तरफ झुके तो यह सडन होने वाले लाइफ में चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आप जैसे जातकों का स्थानांतरण और स्थान परिवर्तन सर्वप्रथम देखने को मिलता है। यहाँ पर बर्थ प्लेस से दूर जाकर के सेटल होना, अपना कामकाज स्थापित होना, लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग होना, लग्जरीज, कंफर्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीजें बढ़ जाना, ये सब आपके जीवन में होने जा रहा है। ये बहुत ज्यादा शुभ संकेत है। दूसरा, मस्तिष्क रेखा जब नीचे की तरफ झुकता है तो यह कॉम्बिनेशन डीप थिंकर, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, ग्रेट लेवल का इमेजिनेशन देने वाला होता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को वही प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहिए जिसमें क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, हमेशा किसी भी तरह का अपग्रेडेशन, मेजर चेंजेस देखने को मिले। अदरवाइज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइप के अगर जॉब या प्रोफेशन में इंटर करने जाएंगे तो वहां पर आपका मस्तिष्क सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा, मेंटल पीस या हैप्पीनेस आपको नहीं मिल पाएगा। इस तरह के माइंड लाइन वाले जातकों का ज्यादातर सफलता यहाँ पर सीए बनते हुए, एमबीए करते हुए, डॉक्टरेट करते हुए, किसी भी तरह के क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक फील्ड में बिलोंग करते हुए या खुद का काम करते हुए भी ज्यादा सफल होते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस माइंड को हमेशा चाहिए यूनिकनेस, हमेशा चाहिए अपग्रेडेशन, हमेशा चाहिए एक तरीके का चेंजेस। तो यहाँ पर जो सीए है या सीएस है, इन सब तरह के फील्ड में ये माइंड बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि वहां पर हमेशा नए नए तरह के डिसीजंस लेने होते हैं, हमेशा नए नए तरह की इवेंट्स वहां पर ऑर्गेनाइज होता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों का कैलकुलेशन स्किल्स एंड वर्क मैनेजमेंट जैसी चीजों में बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन होता है, सुधार होता है। और यहाँ पर जो भी आपका मरकरी माउंट पे लाइंस अवेलेबल हो रही है, ये भी अपनी खुद की प्रोफेशन क्रिएट करने का साइन है, जिसके अतिरिक्त बहुत बड़े स्तर पर आप सीए बन करके अपना खुद का फर्म खोल सकने में जीवन में सक्षम रहेंगे। उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है आपका सूर्य। सूर्य के क्षेत्र पर जब भी स्ट्रॉन्ग लाइन, लक लाइन से अवेलेबल होती है तो ऐसे व्यक्ति अपने खुद की मेहनत से और खुद की योग्यता के बलबूते पर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। बहुत सारे अनदर साइंस या लाइंस इधर अवेलेबल हो रहे हैं, जैसे क्रॉसेस के साइन भी है, लेकिन स्टार का मेजरली यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना हुआ है। यह कॉम्बिनेशन फेम को रिप्रेजेंट करता है, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में पैसा जीवन में बहुत अच्छा आता है और करियर में रेगुलर ग्रोथ देखने को मिलती है। वही अगर हम सन की दूसरी क्वालिटीज की बात करें, जैसे यहाँ पर आप ये पाएंगे कि जो लाइन से बहुत ज्यादा क्लोज यहाँ पर चल रही हैं, अनदर लाइंस भी अवेलेबल हो रही हैं जो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करेगी। मल्टीपल करियर में आपकी डिजायर, एम्बिशंस, इंटरेस्ट को यह क्रिएट करने वाली रहेगी, जिसके कारण आपके जीवन में तनाव और भागदौड़ी बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में आपको लॉन्ग टर्म विजन, गोल लेकर के चलना चाहिए और एक समय पर एक ही काम करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में परफेक्शन, स्टेबिलिटी रह सके। अदरवाइज यहाँ पर आइलैंड का साइन बन सकता है और लाइफ लाइन अभी जो बिखरी हुई है ये आपकी ऊर्जाओं को नाश करती हुई दिखाई दे रही है। तो इस कंडीशन में बहुत सावधानी से एक एक स्टेप लेना, एक एक डिसीजन लेना यहाँ पर जरूरी है। अदरवाइज आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज और डाउट में जाने के कारण मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज में भी जा सकते हैं, क्योंकि इस माइंड लाइन में ओवर थिंकिंग भी होता है और नेगेटिव थिंकिंग भी होता है। तो जिस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया वो चीज जीवन में बढ़ जाती है। यहाँ पर यूपीएससी जैसी चीजों में ये माइंड लाइन ज्यादा सक्सेसफुल साबित नहीं हो पाती, क्योंकि यूपीएससी के लिए स्ट्रेट माइंड लाइन की रिक्वायरमेंट होती है जो आउटर मार्क्स से कनेक्ट हो, और उस कंडीशन में कंपटीशन को क्रैक करना, स्ट्रगलिंग और प्रेशराइज सिचुएशन को इजीली हैंडल, टेकल करना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना, और कहीं ना कहीं एक तरीके से मानसिक स्थिति मजबूत रहना, प्रैक्टिकल, लॉजिकल होना, चीजों को भूल आगे बढ़ पाना, ऐसी बहुत सारी चीजें इस माइंड में आ जाती है, क्योंकि इस तरह के स्ट्रेट माइंड साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन आपका माइंड लाइन जो डिक्लाइन है तो इससे हमेशा नरिशमेंट चाहिए, एक तरीके का कंफर्ट चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। तो इस कंडीशन में खुद के काम, खुद के प्रोफेशन से आप जितना ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, उतना किसी भी तरह के जॉब में या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में भी उतनी ज्यादा बरकत, उन्नति नहीं है। इस तरह के सन लाइन में आपको गवर्नमेंट जॉब की जरूरत ही नहीं है। ये तो खुद ही आपका वर्चस्व, नाम, सम्मान बढ़ाने वाली रेखा है कि आपको गवर्नमेंट के द्वारा उल्टा रिवॉर्ड, अवार्ड मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, बड़े लोगों के साथ आपके कनेक्शंस बिल्ड होंगे,
बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बिहेवियर या सराउंडिंग भी आपका आने वाले समय में या बड़े लोगों के साथ आपके कनेक्शन डील्स रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसमें आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, स्टेबिलिटी और सेटिस्फेक्शन, ये चारों चीजें इंटर कर रही है। वही यूपीएससी या जॉब जैसी चीजों में ज्यादा यहाँ सफलता के योग नहीं है। तो इसीलिए आपको, आपका इंटरेस्ट है तो उसके रिगार्डिंग आप रेगुलर बेसिस पे जब आपके पास समय है तो पढ़ जरूर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना ये आपके पूरे के पूरे पाम के अकॉर्डिंगली सुटेबल है नहीं। यहाँ पर जो आपकी लक लाइन है उसमें मून लक लाइन अटैच हुई है और मून लक लाइन रिप्रेजेंट करती है जनता को, बाहरी दुनिया, लोगों को। तो जो भी व्यक्ति का डायरेक्ट पब्लिक से डीलिंग रहता है या वो सभी प्रोफेशन जिसमें एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर व्यक्ति काम करते हैं, दूसरों का समाधान निकालते हैं, तो इस तरह की मून लक लाइन अवेलेबल हो जाती है कि आपका तो सारा भाग्य ही दूसरों के समाधान करने के अतिरिक्त आ रहा है। इसीलिए आगे चल करके, आगे से रह करके आपको बहुत सारे लाभ दूसरों के द्वारा भी मिलेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन इसीलिए डेवलप हुआ है इंडिपेंडेंट लक लाइन के साथ में कि आप एक चीज पर अभी ध्यान दीजिए, अपने चार्टेड अकाउंटेंट जो एग्जाम है उसको क्लियर करिए। आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और साइड बाय साइड अनदर बिजनेस या वर्किंग कैपेबिलिटी आपकी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि सन लाइन पर यहाँ पर आपके माउंट के ऊपर कमल का चिन्ह, स्टार का चिन्ह, ये सारे चिन्ह आते हुए दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन अभी आए नहीं है। तो ये बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो सकते हैं अगर आप रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन में नहीं गए, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आ गया। ये सब तरह की चीजें आपको अंडर कॉन्फिडेंट कर देगी, डाउटफुल यहाँ पर्सनैलिटी क्रिएट कर देगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, वरीज भी आ जाएगा और एट द एंड भटकना ही फिर ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो इन सारी चीजों को हमें अच्छा करना है। और मार्स से जो रेखा आकर के कनेक्ट की है, तो मंगल का काम है किसी भी तरह की इवेंट को सडन करना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये सब कुछ आपके लाइफ में 32 से लेकर 35 के मिड में होने वाला रहेगा, जिसमें लाइफ में पॉजिटिवली चेंजेस आपके होंगे। क्योंकि यहाँ इसके पहले तक आपकी लाइफ लाइन फेल करके चल रही है, जो हेल्थ के रिगार्डिंग सही नहीं मानी जाती है, बहुत ज्यादा इस कंडीशन में भागा दौड़ी होती है, कंफ्यूजन होते हैं, रिजल्ट किसी भी तरह के काम के प्रोमिनेंट मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी भी रेखा का बिखराव हो गया अर्थात उसका बल नहीं है। वही जब ये लाइन आपकी जनरेट हुई, इसके जस्ट बाद में आपकी लाइफ लाइन पूरी बेटर हो गई। ट्रायंगल के मेजर कॉम्बिनेशन आ गए, जिसमें बहुत बड़ा वीला बनता है, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा होता है। मल्टीपल लाइंस के अतिरिक्त आपकी सन लाइन यहाँ पर क्रिएट हो गई कि अपने दम खम से व्यक्ति नाम, सम्मान, इज्जत, शोहरत और पद प्रतिष्ठा कमा सकने में सक्षम रहेंगे। इसके बाद में जाकर के आपकी मल्टीपल सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो गई कि जो सपोर्ट अभी तक आपको किसी का नहीं मिल पाया वो आपको यही 32 के बाद में बहुत बड़े स्तर पर दूसरों से मिलेगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में आड़ी रेखा आपको बहुत ज्यादा दयालु, धार्मिक, आध्यात्मिक और हमेशा देने का भाव रखती है। इस कंडीशन में पुण्य अच्छा होता है और ये कॉम्बिनेशन अरेंज मैरिज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातकों का सक्सेस आफ्टर मैरिज और पार्टनर बहुत ज्यादा लॉयल, सपोर्टिव और लक्की यहाँ पर साबित होने वाले रहते हैं। मांगलिक योग भी आपके हथेली में दिखाई दिया है, क्योंकि हार्ट लाइन का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मार्स के तरफ है। तो इस कंडीशन में अपने एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जैसी चीजों पर ध्यान दीजिएगा, आवेशीपन मत रखिएगा, तुरंत बिना सोचे समझे कोई एक्शन लेना, डिसीजन लेना, प्लानिंग करना, इन सारी चीजों से जितना ज्यादा बचिएगा, वरी फ्री लाइफ होगी, स्ट्रेस फ्री लाइफ आपकी होती जाएगी। हनुमान जी की यहाँ पर लगातार आपको आराधना करनी चाहिए। उग्र देवी देवताओं की आराधना करने से जो बल इतना ज्यादा बिखरा हुआ है, जो तनाव इतना ज्यादा आ रहा है, वो सब खत्म हो सकेगा और किसी भी तरह का गोल इमीडिएट आपका कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम टीचिंग लाइन की बात करें, तो टीचिंग लाइन के लिए जुपिटर फिंगर की लेंथ आपकी कुल मिलाकर के बिल्कुल सही कंडीशन में मौजूद है। जुपिटर माउंट के ऊपर में स्क्वायर का साइन भी मौजूद है। तो इस कंडीशन में ऐसे जातकों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी, समूह का नेतृत्व करना, दूसरों से काम निकलवा लेना, सेंसिटिविटी सब बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन नॉलेजेबल पर्सनैलिटी और विजडम दे देने वाला होता है। स्क्वायर का साइन यहाँ पर आपकी क्वालिटी को इंडिकेट करता है कि यस, आपके अंदर टीचिंग क्वालिटीज है, आपके अंदर हर तरह की ज्ञान, हर तरह की बातों के रिगार्डिंग लॉजिक है। जब किसी के अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाता है किसी भी विषय को लेकर के, टैलेंट, स्किल्स आ जाता है, तो स्क्वायर का साइन जुपिटर पे आ जाता है कि आपको बहुत ज्यादा सर्वाइव, स्ट्रगल किसी भी फील्ड में करने की जरूरत नहीं है, लोग आपके पास खुद आएंगे। तो आप यहाँ पर, क्योंकि मरकरी और माइंड लाइन का पूरा सपोर्ट आपके सीए बनने के विषय में है, कंसल्टेशन लाइन के द्वारा ग्रोथ बहुत अच्छी आपकी लक लाइन दे रहा है।
सूर्य यहाँ पर आपका एम्पायर खड़ा करने में आपकी मदद कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके और साइड बाय साइड आप टीचिंग भी आगे चल करके प्रारंभ कर सकते हैं। अभी जो आपकी 28 की एज है, उस समय आपका मंगल की रेखा बहुत ज्यादा एक्टिव है माइंड लाइन के ऊपर पे, जिसके कारण हर कुछ आपको जल्दी चाहिए, बेचैनी उतावलापन आपके अंदर बहुत हो रहा है, बेसब्री आ रही है। जितना हो सके अपने आप को कूल और काम करिए, स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़िए, लॉन्ग टर्म विजन गोल एकदम यहाँ क्रिस्टल क्लियर रखिए। ये पीरियड के बाद में अप्रोक्स 29 के बाद में आपकी माइंड लाइन में कोई स्ट्रगल लाइन नहीं है, जो ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी के साथ में सभी तरह के डिजायर, एम्बिशन, गोल आपके कंप्लीट हो जाने वाले रहेंगे। वेल्थ क्रिएट करने के साइन भी है, मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी है, मल्टीपल ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन, और ये खासकर रेखा के कारण आपके एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस और काम देखने को मिलने वाला है। जहां तक मैरिज के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर जो आपकी यूनियन लाइन अवेलेबल हुई है वो करेक्ट 30 के एज में आई है, और वही अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें तो 30 के एज के अप्रोक्स में ही एक तो प्रोग्रेस लाइन भी निकली है, और जितनी भी सपोर्टिव लाइन है ये भी इसी के इर्द गिर्द प्रारंभ हुई है। तो आपका मैरिज अभी नहीं है, 2027 के बाद में आपका मैरिज के योग प्रोमिनेंटली बनते हुए दिखाई दिया है। कोई बहुत ज्यादा कमी परेशानी इस हथेली में नहीं है, बहुत ग्रेट लेवल का सक्सेस है, क्योंकि स्क्वायर पाम यहाँ पर आपका जनरेट हुआ है जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है। और यहाँ पर जो आपकी लक लाइन है, तो मणिबंध से कि पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद ले लें, जो जुपिटर भी बतला रहे हैं अदृश्य शक्ति, और मून लक लाइन, तो मन की सभी तरह की इच्छा मनोकामना जीवन में पूर्ण होगी, क्योंकि ये रेखा सैटर्न तक कनेक्ट की है। तो कोई भी डिजायर, एम्बिशन, गोल आपका इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। बस सूर्य को डिस्टर्ब आपको नहीं करना है, मल्टीपल थिंग में इन्वॉल्व एक समय पर नहीं होना है। सूर्य और शनि के मध्य में भी जब रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं, जिसमें व्यक्ति का अपना ज्ञान, कर्म, योग्यता, भाग्य, दूसरों के काम बहुत आता है। तो इस कंडीशन में कंसल्टेंट बनकर इतनी ज्यादा सफलता मिलती है जितना कोई इंसान सोच भी ना सके, इतनी ये यहाँ पॉजिटिव लाइन होती है, इसीलिए इसे सक्सेस लाइन कहते हैं। और लेफ्ट पाम में आप देख सकते हैं कि आपका जो लक लाइन है वो लाइफ लाइन से ही कनेक्ट होकर के आगे यहाँ पर बढ़ गया है। जब इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं तो मदर, फादर, फैमिली का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग मिलता है। और सबसे मेन बात यहाँ पर ये समझ लीजिए कि सेल्फ मेड लक लाइन में व्यक्ति अपने दम से अपना प्रोफेशन क्रिएट करने वाले होते हैं। किसी पर डिपेंडेंट होकर के कोई सफलता नहीं मिलती, किसी के अतिरिक्त रह करके भी सफलता नहीं मिलती, अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये रेखा रंग से राजा बनाने वाली रेखा है, 0 to हीरो लाइन होती है कि ऐसे व्यक्ति अपने कुल, समाज, घर, परिवार को बहुत ऊपर के स्तर पर ले जाते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए आप जैसे जातकों की सुनी भी जाती है, बहुत ज्यादा कद्र भी की जाती है, और लाइफ में जैसे जैसे समय बीतता जाता है ओवरऑल गेन, सक्सेस अपने खुद के दम से बहुत अच्छा होते हुए देखने को मिलता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।